अभी कुछ ही मिनटों में टू हैव के सारे यूजेस मैं आपको सिखा दूंगा, वो भी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। डियर फ्रेंड्स, यहाँ टू हैव का मतलब प्रेजेंट में हैज और हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव। याद रखेंगे, फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव, क्योंकि हैव बेस फॉर्म होता है, इसीलिए शैल जो है ये शैल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव। यहाँ हम हैज का जिक्र नहीं करेंगे, याद रखिएगा। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव। सबसे बड़ी बात, ये हम यूज करते क्यों हैं, इसे जान ले। देखिए, जब हम जिक्र करेंगे पॉजेशन का, हम जिक्र करेंगे ओनरशिप का, और हम जिक्र करेंगे इलनेस यानी किसी बीमारी का, बुखार वगैरह, या फिर रिलेशनशिप, रिश्ते का, तब हम प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में शैल हैव एंड विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये डाउट होगा कि भाई पॉजेशन एंड ओनरशिप में क्या अंतर है। पॉजेशन का मतलब आपके अधिकार में कुछ भी है उसे हम पॉजेशन बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक कलम है, जरूरी नहीं कि ये कलम मेरी ही हो, लेकिन मेरे पास है, यानी उस पर मेरा क्या है, अधिकार है। ओनरशिप का मतलब लीगली आपने उसको ओन किया है, आपने खरीदा है कानूनी रूप से। मैंने ये कलम खरीदा है तो इसकी ओनरशिप मेरे पास है। कोई चीज पास है, इट डजंट मीन कि वो मेरी ही है। इस वक्त मेरे पास, इस वक्त मेरे पास है, दैट इज पॉजेशन। लीगल रूप से तो ओनरशिप कोई खास ज्यादा अंतर है नहीं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, राइट। मेरे पास सब कुछ है, वैसे आप लेमैन की लैंग्वेज में दोनों को एक साथ बोल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। और नेगेटिव, डोंट हैव एवरीथिंग, ये पॉजिशन की कैटेगरी हो गई। मैं आपको नेगेटिव प्रॉपर सिखाऊंगा आज, तीनों हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव एक साथ। उन लोगों के पास एक कार है, दे हैव अ कार, और दे डोंट हैव अ कार, ये ओनरशिप हो सकता है उन्होंने खरीदी हो, या हो सकता है जो सब कुछ उनके पास है उनका अधिकार तो है लेकिन उनका इस वक्त नहीं है। हालांकि दोनों एक ही चीज है, लेमैन की लैंग्वेज में समझे। मेरी एक माँ है, आई हैव अ मदर, मैं एक माँ हूं, आई एम अ मदर। और आई डोंट हैव अ मदर, ये रिलेशनशिप, रिश्ता हो गया। उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर, अगर आपने ही हैज फीवर बोला वो भी करेक्ट है, अ फीवर ये भी करेक्ट है। और ही डजंट हैव अ फीवर, इलनेस, स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, ये कहां आ गई, इलनेस में आ गया। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि जो टू हैव प्रेजेंट में किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज यूज करें, किसके साथ हम हैव यूज करें, किसके साथ हैड, किसके साथ शैल हैव एंड विल हैव। तो ये तीन ऑप्शन है पर्सन्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। प्रेजेंट में देखिए, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है, ही, शी, इट, उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि कोई नेम ले लीजिए एक, जैसे जैक तो हैज, जूली तो हैज, लेकिन अगर आ जाए जैक एंड जूली तो ये प्लूरल हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, हैव। याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नेम आप ले लीजिए, जैक तो है, जूली तो है, जैक एंड जूली तो हैव, माई ब्रदर तो हैज, माई ब्रदर्स तो हैव। याद रखेंगे। और इसके अलावा सबके साथ क्या होगा, हैव। जैसे आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज, ही, शी, इट के साथ क्या होगा आपका हैज। और यहां माफी चाहूंगा, दे के साथ अगेन क्या हो जाएगा आपका, ही, शी, इट के साथ क्या हो जाएगा, हैज। माफी चाहूंगा इसके लिए। और दे के साथ क्या हो जाएगा, हैव। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी मैं आपको सिखा देता हूं जो स्पोकन इंग्लिश में काफी प्रचलित होती है। आई हैव को आईव, क्या बोलेंगे, आईव। वी हैव को वीव, यू हैव को यूब, ही हैज को हीज, ही हैज और ही इज दोनों के लिए हीज, शी हैज और शी इज दोनों के लिए शीज। अलग अलग कंडीशंस टू बी में वो मैंने आपको बता दिया है। इट हैज को इट्स, हालांकि ये एक इट्स ये भी है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसे आई नो इट्स वैल्यू, और ये इट्स है, इट हैज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। दे हैव को देव, ये भी आप समझ गए। पास्ट में सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही ऑप्शन है, वो है हैड, राइट। प्रेजेंट में हैज और हैव दो ऑप्शन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव, लेकिन पास्ट में सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड। लेकिन आई हैड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईड। आई हैड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आईड।
आई हैड एंड आई वुड के लिए भी आइड होता है, ध्यान रखिएगा, यहां नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, लेकिन ऊपर से आपको बता रहा हूं। वी हैड को वीट, यू हैड को यूथ, he had को heat, he had और he would को heat, she had और she would को sheet, it it, they had, they eat, they eat। तो पास्ट में सबके साथ had, प्रेजेंट में दिख रहा है आपको, फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ये है, अमेरिकन इंग्लिश में सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, will, राइट और बेस फॉर्म ही लेते हैं, शैल होगा तब भी हैव, विल होगा, ये चीज गलती ना करें, मैं आपको पूरी स्पोकन की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो शैल हैव, विल हैव, तो आई के साथ क्या हो जाएगा फ्यूचर में, शैल हैव, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश बता रहा हूं, अमेरिकन में सबके साथ क्या आ जाएगा बाबू, विल। अब आपका एक डाउट होगा कि हम ब्रिटिश यूज करें या अमेरिकन यूज करें, देखिए इस मामले में मैं क्या कहूं, रिटन में आप ब्रिटिश ही यूज करें, स्पोकन में चाहे तो अमेरिकन यूज कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, राइट, वरना दोनों वैलिड है, ये जान ले आप। तो आई के साथ शैल हैव, वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। याद रखेंगे फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। टू बी की बात हो तो आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल, ये है ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन के हिसाब से किसी के साथ भी विल, लेकिन हैज हैव में क्या हम यूज करें, तो हैव, चूंकि बेस फॉर्म लेना है, शैल के साथ भी विल के साथ भी, राइट। तो आई शॉर्ट में शैल को क्या बोलेंगे, आई, ये शैल हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, आई शैल, याद रखेंगे, आई शैल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आइल। वी शैल को क्या बोलेंगे, वील। और आई के साथ अगर विल भी होगा ना, आई के साथ यदि अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से आपने विल भी यूज करा तब भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आइल ही होगा, जैसे आइव, आइड, आइल, बता रही, आई, वीब, वीट, वील, यूल, हील, शील, इटिल, देल, आ रही है बात समझ में। तो ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होंगे, वर्ब किसके साथ क्या होगा, ये आप समझ गए बाबू। नाउ आगे जो हम फोकस करेंगे फॉर्मूला की तरफ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू मेक सेंटेंसेस करेक्टली। देखिए जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो बाबू प्रेजेंट में फॉर्मूला सब्जेक्ट आएगा पहले, या तो हैज या हैव, पता है, और नाउन, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट नेगेटिव है तो डू नॉट, डज नॉट, हैवंट, हैजंट नहीं बोले, ये क्या बोलेंगे नेगेटिव में, या तो डू आएगा या डज, साथ में नो, नॉट और हैव प्लस नाउन। एक चीज याद रखें, डू हो या डज दोनों के साथ क्या आएगा, हैव। अगेन जैसे ही हम नेगेटिव की बात करें तो बाबू बेस फॉर्म लेगा ना, हैव है बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड, अगेन हैड हो गया इसका थर्ड, अब क्या हो गया, हैविंग और हैज। तो ये तो फॉर्म आप लेंगे नहीं, जैसे आप बोलते ना ईट, एट, ईटन, ईटिंग एंड ईट्स, तो विल के साथ ईट्स तो बोलते नहीं आप, विल के साथ क्या बोलते, ईट, तो बेस फॉर्म ही लेगा। तो शैल के साथ भी हैव, विल के साथ भी हैव, प्रेजेंट में डू बोले तब भी हैव, डज बोले तब भी हैव, पास्ट में हैड होगा, डिड होगा तब भी हैव, फ्यूचर में शैल हो या विल हो वहां तो हैव आपको पता ही है, ये बेस फॉर्म लेगा। तो एफर्मेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नाउन, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट और हैव। डू नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं डोंट, याद रखेंगे, डज नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं डजंट, DOESN टी, डजंट, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू, डज, ये इस पर भी मैं आता हूं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करवा दूंगा, हैव पेशेंस। मेरे पास एक कार है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार, फुल स्टॉप, अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, मेरे पास एक कार नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार, अंडरस्टूड। पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हैज हैव का पास्ट क्या होता है, पहले ही करवा दिया मैंने आपको, हैड, और नेगेटिव डिड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन हो जाएगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस डू और डज का पास्ट क्या होता है, डिड, पॉइंट टू बी नोटेड, डू एंड डज का पास्ट क्या होता है, डिड, और फ्यूचर क्या हो जाएगा, या तो शैल हैव या विल हैव, वेरी गुड। तो प्रेजेंट में आई हैव अ कार, नेगेटिव, आई डोंट हैव अ कार। अब एक डाउट है कि भाई किसके साथ डू, किसके साथ डज, तो याद रखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये आप यहां याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब ये क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम जिसके साथ आपने हैज यूज किया था टू हैव में,
प्रेजेंट में, तो उसके साथ आप डू डज में क्या यूज करेंगे? डज। देखिए इसके अंत में भी एस, इसके अंत में भी। हैव जहां आपने यूज किया आई हैव, उसके लिए क्या आप यूज करेंगे? डू। ये चीज याद रखेंगे। जैसे आई हैव तो निगेटिव आई डोंट हैव, शी हैज तो निगेटिव शी डजंट हैव, ही हैज तो निगेटिव ही डजंट हैव। तो याद हो गया, जहां आपने हैज यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप डज यूज करेंगे, बाकी सबके साथ डू। आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, जैक के साथ है, जैक एंड जूली है तो डू याद रहेगा। और डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट बोलेंगे। राइट तो यहां पर मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, निगेटिव आई डोंट हैव अ कार। देखिए मेरे पास एक कार थी पास्ट में, तो आई हैड अ कार, और आई डिड नॉट को क्या बोलेंगे? डिडंट या डिडंट हैव अ कार। प्रेजेंट में भी डोंट हैव, डजंट हैव, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, डोंट हैव, डजंट हैव, पास्ट में डिडंट हैव, सबके साथ पास्ट में डिडंट हैव याद रहेगा आपको। प्रेजेंट में डोंट हैव, डजंट हैव, पास्ट में सबके साथ डिडंट हैव या डिडंट हैव, फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस नाउन। नेगेटिव शैल, विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट या शांत हैव। शैल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शांत। पहले ही बताया। विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वोंट। शैल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शांत। विल नॉट को वोंट, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट या डिंट भी कुछ लोग बोलते हैं इसको। शांत, शांत, वोंट। विल नॉट को क्या बोलेंगे? लिख लीजिए, शैल नॉट को शॉर्ट में शांत, विल नॉट को वोंट काम आएगा। स्पोकन के लिहाज से भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे बोला, आई विल हेल्प यू टू डू स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस एज वेल। राइट सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव। जैसे मेरे पास एक कार होगी तो आई अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश क्या होगा? आई शैल के साथ हैव, वी शैल हैव, और बाकी सबके साथ विल। बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश सबके साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? विल यानी विल हैव। आई शैल हैव अ कार अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। मेरे पास अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से आई विल हैव अ कार। निगेटिव आई शांत हैव अ कार या आई वोंट हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई शांत हैव अ कार, आई वोंट हैव अ कार। आइए इसको अब हम विस्तार से प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट दिस विल हेल्प यू लॉट इन स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। देखिए प्रेजेंट में या तो डोंट हैव या डजंट हैव, पास्ट में डिड नॉट हैव या डिडंट हैव, फ्यूचर में शांत हैव या वोंट हैव। याद रखेंगे आप, आई डोंट हैव और ये ही डजंट हैव। डोंट हैव, डजंट हैव, पास्ट में डिडंट हैव या डिडंट हैव, फ्यूचर में शांत हैव या वोंट हैव। इसको मेरी तरह बोल बोल के आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए रोज पर डे कुछ ना कुछ इंग्लिश में, बोलना चाहिए इंग्लिश में। किसी न किसी से बात करें, बेशक आप गलत बोले, चाहे आप लाउडली इंग्लिश सेंटेंसेस को ही क्यों ना दोहराए, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस करें। या कोई फ्रेंड मिले तो उनको आप दे सेंटेंसेस हिंदी, बोलिए आप मुझसे इंग्लिश में पूछो या मुझे सिचुएशन दो, मैं इस पर इशारे में बात करूं, मैं तुमसे बोलने की कोशिश करूंगा। पर डे कुछ ना कुछ पढ़ो किताब में, पर डे कुछ ना कुछ ग्रामर सीखो। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आप इंग्लिश अवश्य सीख जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब यहां पर देखिए, आई डोंट हैव, मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, एक कार नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार। इसको मैं व्हाइट कर लेता हूं। राइट, वी डोंट हैव अ कार, यू डोंट हैव अ कार, ही के साथ डजंट हैव, शी डजंट हैव, आई के साथ डजंट नहीं होगा बाबू, यहां पर होगा डोंट। इट डजंट हैव, इट है, आई ने इट डजंट हैव, इट डजंट हैव क्वालिटी, इसके पास क्वालिटी नहीं है। इट डजंट हैव गुड विल, इट डजंट हैव गुड थिंग्स एंड ऑल। नॉन लिविंग के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट में या तो डोंट हैव होगा, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या डजंट हैव होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। या तो डोंट हैव होगा या डजंट हैव होगा। तो मैंने क्या बोला, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डोंट हैव, माफ कीजिएगा, डजंट हैव, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन, जैसे ही तो डजंट हैव, शी डजंट हैव, इट डजंट हैव, जैक डजंट हैव, जूली डजंट हैव, राइट। और बाकी सबके साथ डोंट हैव, आई
don't have, we don't have, you don't have, they don't have। दो नाम जैक एंड जूली don't have और पास्ट में सबके साथ क्या होगा, didn't have या didn't have। I didn't have, we didn't have, you didn't have, he didn't have, she didn't have, they didn't have। और फ्यूचर में I we के साथ shan't have और बाकी सबके साथ won't have। I shan't have, we shan't have, you won't have, he won't have, they don't have, she don't have, don't नहीं won't have, Jack won't have, Julie won't have, Jack and Julie won't have। अब मैं कुछ बोलकर प्रैक्टिस करता हूं, जैसे मेरे पास समय है, I have time, और I don't have time। पास्ट में I had time, I did not have time या I didn't have time। I shall have time, I shan't have time। बात आ रही है समझ में? जैक हैज अ कार, निगेटिव, जैक डज नॉट हैव अ कार। आप भी ऐसे ही बोल बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। जैक हैड अ कार, जैक डिडंट हैव अ कार, और जैक डिड नॉट हैव अ कार, राइट। जैक शैल हैव अ कार और जैक शांट हैव अ कार। इस तरीके से आप बोल बोलकर प्रैक्टिस करेंगे ना बाबू, आई एश्योर यू दैट यू डेफिनेटली लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। तो मुझे उम्मीद है कि टू हैव के यूजेस आपको अच्छे लगे होंगे और आप समझ गए होंगे कि डोंट हैव, डजंट हैव हम कैसे प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं और उनकी मदद से हम इंग्लिश बोलने की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई एंड प्रैक्टिस स्लोली स्लोली। दे विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश बेटर। मैं कुछ और सेंटेंसेस लेता हूं। मेरे भाई के पास सब कुछ है, माई ब्रदर हैज एवरीथिंग। निगेटिव क्या होगा जरा कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे भाई के पास एक कार है, तो माई ब्रदर हैज अ कार। अगर ब्रदर्स होगा तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर्स हैव अ कार। अब माई ब्रदर हैज ए कार का निगेटिव क्या होगा, माई ब्रदर डज नॉट हैव अ कार, राइट। और माई ब्रदर्स हैव अ कार का निगेटिव क्या होगा, माई ब्रदर्स डोंट हैव अ कार। अगर मैं इंटेरोगेटिव बोलूं तो डज माई ब्रदर, इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, डज एक अगर है तो माई ब्रदर हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। और निगेटिव डज नॉट या सॉरी डज नॉट नहीं होगा, डज माई ब्रदर नॉट हैव अ कार या DOESNT डजंट। एक साथ बोलेंगे तो डज नॉट नहीं बोलेंगे, डजंट या फिर डज माई ब्रदर नॉट हैव अ कार। तो डजंट माई ब्रदर हैव अ कार। अब आपका सवाल हो गया कि माई ब्रदर तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसके साथ हैव क्यों? क्योंकि डज आया ना बाबू। जैसे ही आप डू डज यूज करेंगे तो बेस फॉर्म यूज होगा, हैव, हैज नहीं यूज करेंगे। अगर आप यहां हैज बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अफर्मेटिव में माई ब्रदर हैज ए कार करेक्ट इंग्लिश है। नेगेटिव में माई ब्रदर डज नॉट हैव ए कार, डज माई ब्रदर हैव ए कार, डज माई ब्रदर नॉट हैव ए कार, व्हाई डज माई ब्रदर हैव ए कार, व्हाई डज माई ब्रदर नॉट हैव अ कार, ये करेक्ट इंग्लिश है, राइट। माई पास्ट में माई ब्रदर हैड अ कार, माई ब्रदर डिडंट हैव अ कार, डिडंट हैड नहीं डिडंट हैव। जैसे ही डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या शैल नॉट, विल नॉट आप यूज करेंगे तो बेस फॉर्म आएगा, और बेस फॉर्म क्या है, टू हैव का, हैव, हैज नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। तो माई ब्रदर हैड अ कार, माई ब्रदर डिडंट हैव अ कार, डिड माई ब्रदर हैव अ कार, डिड माई ब्रदर नॉट हैव अ कार, व्हाई डिड माई ब्रदर हैव अ कार, व्हाई डिड नॉट माई ब्रदर हैव, और व्हाई डिडंट माई ब्रदर हैव अ कार। माई ब्रदर विल have a car, my brother won't have a car, will my brother have a car, will my brother not, or won't my brother have a car, why will my brother have a car, why will my brother not have a car। I hope you understand all these things. They will help you a lot to speak better and practical English, right? My dear friends, 2 जनवरी से आपका 2025 से हम फ्रेश ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप यदि इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। घर बैठे आप इंग्लिश सीख जाएंगे केवल 1499 रुपए में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये ऊपर वाला वीडियो एक देख लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ जो आई बटन में है आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्लासेस कब से शुरू होंगी, कैसे कैसे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त 50% डिस्काउंट है, इसलिए फी 90 दिनों की केवल 1499 है, जिसमें आपको घर बैठे इंग्लिश लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। और हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की किताब है मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज इन 90 डेज को भी आप खरीद ले। प्ले
स्टोर में जाकर, एक ऐप है इंस्टॉल कर ले माई करियर डॉक्टर, वहाँ स्टोर में जाके आप खरीद ले। 249 रुपये कीमत है और साथ में 109 रुपये उसके साथ उसका डिलीवरी एंड टैक्सेशन चार्ज है, यानी घर पहुँचते पहुँचते 358 रुपये लग जाएंगे उस किताब के। आप उसकी मदद से भी आप नीचे जब आप जाएंगे उसे आप स्कैन करेंगे तो वहाँ से सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे, या जहाँ ऐप है जिससे ही आप खरीदेंगे सारे वीडियोज़ आपको अलाउ हो जाएंगे वहाँ से इंग्लिश सीखने के लिए। Thank you very much for watching. Like always, stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.